हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में डिफरेंस देखा था। हमने देखा था कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि नोड जेएस आपके पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है बिकॉज नोड जेएस इंटरनली जावास्क्रिप्ट का यूज करता है और जावास्क्रिप्ट आपके पास एक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके साथ साथ हमने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की एक एग्जाम्पल भी देखी थी और इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक ड्रॉबैक था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। अब वो ड्रॉबैक क्या था वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सिंपल क्या करा था, हमने एक वेरिएबल बनाया था फर्स्ट नेम के नाम से, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन करवा दी थी फरजीन। देन उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया था लास्ट नेम के नाम से, उसके अंदर मैंने इनिशियली कोई वैल्यू पास नहीं करवाई थी, ये ब्लैंक था। यहाँ पर अगर मैंने यूज करा था सेट टाइम आउट का फंक्शन, सेट टाइम आउट के फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया था 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि 2 सेकंड के बाद लास्ट नेम की वैल्यू को अपडेट कर दिया जाएगा, लास्ट नेम की वैल्यू को अली असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे पास इशू क्या है, मेरे पास इशू ये है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ नोड जेएस में और नोड जेएस आपके पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पर ये 2 सेकंड इसका वेट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है भाई ये 2 सेकंड बाद ये काम हो जाएगा, मैं आगे आके ये वाला काम कर देता हूँ। ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देगा। फर्स्ट नेम के अंदर क्या है, फर्जीन है, और लास्ट नेम के अंदर अभी तो यहाँ पे 2 सेकंड हुए ही नहीं थे, अभी तो यहाँ पे इसको अपडेटेड वैल्यू मिली नहीं, तो यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट नेम के अंदर ब्लैंक वैल्यू हुई रहेगी और मेरे पास आउटपुट में सिर्फ फर्जीन आ रहा था जो कि नहीं आना चाहिए। ये मेरे पास ड्रॉबैक था। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा नोडमोन और मेरी फाइल का क्या नाम है एसिंक्रोनस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास आउटपुट में क्या आने वाला है, सिर्फ फर्जीन आने वाला है। ये मेरे पास ड्रॉबैक था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व आप करते हो प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। अब प्रोमिसेस में भी अगर हम जाएं तो उसमें भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है। ठीक है, आपको पता है कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़कर आ रहे हो, ये सारे जावास्क्रिप्ट के ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप नोड जेएस में यूज करते हो। ठीक है, बेसिकली होता क्या था कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यूज किया जाता था कॉलबैक्स का, लेकिन कॉलबैक्स आपके कोड को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया करते थे। देन उसके बाद मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में आपके पास कॉन्सेप्ट आया प्रोमिसेस का, कि आप क्या कर सकते हो, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। प्रोमिसेस बेसिकली करेंगे क्या, प्रोमिसेस ये बोलेंगे कि भाई ये काम आपने करने के लिए बोला है 2 सेकंड के बाद, ठीक है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं ये काम 2 सेकंड के बाद करके आपको रिटर्न कर दूंगा। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, उस चीज को फिर रिटर्न करवाएंगे कि भाई मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था इस वैल्यू का, ये लो भाई मैंने तुम्हें प्रॉमिस वापस कर दिया। ठीक है, जो जिस काम का मैंने प्रॉमिस करा था वो काम मैंने तुम्हें करके दे दिया। तो प्रॉमिस कुछ इस तरह का काम करता है। ठीक है, अब प्रॉमिस को हैंडल करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं, वो भी आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आ रहे हो। या तो आप डॉट देन का यूज करते हुए प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हो, या मोस्टली डेवलपर्स जो यूज करते हैं और जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है एसिंक एंड अवेट, आप क्या कर सकते हो, एसिंक एंड अवेट का यूज करते हुए प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं डॉट देन से भी आपको चीज करके दिखाऊंगा और मैं आपको एसिंक एंड अवेट से भी ये चीजें करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे अपनी इस सेट टाइम आउट के फंक्शन को मैं कंट्रोल एक्स से कट करूंगा और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पर आकर मैं एक प्रॉमिस बनाने वाला हूँ, तो उस प्रॉमिस का नाम मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दूंगा लेट सेट लास्ट नेम के नाम से। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, एक न्यू प्रॉमिस क्रिएट करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट का प्रॉमिस ऑब्जेक्ट यूज यहाँ पे कर सकते हो। ये बेसिकली अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर आप 2 पैरामीटर्स को पास करवाते हो। अब देखो सिंपल चीजों को समझाओ, अगर मैं आपसे कोई भी प्रॉमिस करता हूँ तो उस प्रॉमिस के 2 आउटकम्स हैं, या तो मैं अपना वो प्रॉमिस तोड़ दूंगा जो कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, या फिर मैं अपना वो प्रॉमिस कंप्लीट कर लूंगा, फुलफिल कर लूंगा। तो जब भी आप अपने प्रॉमिस को फुलफिल करते हो तो आपका जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है बेसिकली रिजॉल्व, कि आपने जो प्रॉमिस किया था वो चीज सक्सेसफुली आपने कर ली है। दूसरा आपका पैरामीटर होता है यहाँ पे रिजेक्ट, कि भाई जिस चीज का इसने प्रॉमिस किया था वो चीज यहाँ पे रिजेक्ट हो चुकी है, कोई भी एरर आ चुका है या कोई भी इशू यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, इस तरह से एक एरो फंक्शन यहाँ पे बना लिया। देन उसके बाद मैं इसके अंदर आके उसी चीज को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये सेट टाइम आउट है मेरा, यहाँ पे मैंने लास्ट नेम इस तरह से पास करवा दिया और कोई भी काम आपने नहीं करना है। यहाँ पे आके सिर्फ आपने ये क्या करना है, रिजॉल्व को यहाँ पे कॉल करवा देना है कि भाई ये चीज अगर हो जाए तो 2 सेकंड के बाद आपने क्या रिटर्न करवा देना है, रिजॉल्व रिटर्न करवा देना है। ये मेरा प्रॉमिस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रॉमिस को हैंडल करना है। प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं अपने प्रॉमिस का नाम लिखूंगा। मेरे प्रॉमिस का क्या नाम है, सेट लास्ट नेम डॉट, और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले आपको यूज करके दिखाने वाला हूँ देन का। आप क्या करोगे, यहाँ पे देन यूज करोगे। देन का मतलब ये है कि ये प्रॉमिस आपका सक्सेसफुली रिजॉल्व हो चुका है। जब रिजॉल्व हो जाए तो फिर आपने क्या काम करना है वो चीज आप यहाँ पे बताते हो। इसके अंदर भी आप क्या करते हो, एक कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे पास करवाते हो। अभी मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा ये किस लिए होता है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आके इस तरह से एक एरो फंक्शन बना लोगे। यहाँ पर आकर आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपनी इस कंसोल डॉट लॉग वाली स्टेटमेंट को यहाँ से कट करो और यहाँ पर लाकर इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ठीक है, सिंपल इतना सा काम आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा, अब अगर आप यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आकर देखते हो आपके पास आउटपुट क्या आ चुका है,
फरजीन अली आ चुका है। अब ये काम कैसे कर रहा है, ये काम कुछ इस तरह से कर रहा है। ये सबसे पहले आएगा, यहाँ पर आकर बोलेगा कि भाई फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू असाइन करवा दो फरजीन, लास्ट नेम के अंदर वैल्यू असाइन करवा दो एम्प्टी। उसके बाद ये बोलेगा कि भाई सेट लास्ट नेम के नाम से यहाँ पर एक प्रॉमिस बना हुआ है और ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं 2 सेकंड के बाद लास्ट नेम के अंदर वैल्यू असाइन करवा दूंगा अली के नाम से। ठीक है, इसने ये प्रॉमिस कर लिया। अगर ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती तो ये क्या करता, यहाँ पे रुका रहता, ये यहाँ पे उन 2 सेकंड का वेट करता। बट यहाँ पे हमने क्या करा, प्रोमिस का कॉन्सेप्ट यूज करा। ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आके वेट करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर अगर वेट करेगा, बोलेगा कि भाई जैसे ही ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ये मुझे यहाँ पे क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। और जैसे ये वैल्यू रिटर्न करेगा, आप उस वैल्यू को क्या कर लोगे, यहाँ पे यूज कर लोगे। तो ये बेसिकली आपके पास एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रोमिस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वेट तो यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये तो फिर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हुई। देखो, ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं है। फॉर सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे आओ और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास 5-6 और फंक्शंस बने हुए हैं। अगर ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होगी ना, तो ये यहीं पर ही आकर वेट करने लग जाएगा। लेकिन ये है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये यहाँ पर ये प्रॉमिस कर लेगा कि भाई मैं तुम्हें वैल्यू दे दूंगा। ये एक टाइमर सेट कर लेगा कि भाई 2 सेकंड के बाद का बोले ना, ठीक है मैं 2 सेकंड बाद आके तुमसे ये वैल्यू ले लूंगा, तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वो आगे की कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ हेलो। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। देखो पहले मेरे पास हेलो आ गया और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है, फरजीन अली है। इसका मतलब क्या है कि भाई इसने बोला था कि भाई 2 सेकंड के बाद मैं वैल्यू दे दूंगा, तो इसने उसका वेट नहीं किया। उसने बोला ठीक है मैं 2 सेकंड बाद तुमसे ले लूंगा, तब तक मैं आगे वाले काम को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये आपके पास होती है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डॉट देन का यूज करते हुए अपने प्रॉमिस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि भाई यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लिया है। ये किस लिए लिया है, ये इसलिए लेते हैं बेसिकली कि हमने यहाँ पे अभी एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई है, लास्ट नेम इक्वल टू अली। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। मैंने कमेंट इस वजह से करा क्योंकि जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होता है ना, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये वैल्यू एक रिटर्न करवाता है। जो भी हम यहाँ पे रिजॉल्व के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे, चाहे आप कोई नंबर लिखो, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखो, कोई एरे लिखो, कोई ऑब्जेक्ट लिखो, जो भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगी, ये देन क्या कर लेगा, उसको कैच कर लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आगे मैं पास करवा दूंगा। जब ये प्रॉमिस क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए, तो आपने क्या करना है, एक वैल्यू रिटर्न करवा देनी है अली। अब उस अली को कैच कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई डेटा के नाम से क्या करो, एक पैरामीटर बना लो। इस डेटा के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो ये रिजॉल्व क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डेटा को यूज कर सकते हो इस तरह से, लेकिन मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको इस तरह से यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा लास्ट नेम और इक्वल टू, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डेटा। ठीक है, आप चाहो तो आपको जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से यूज कर सकते हो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अभी भी आप देखोगे तो आपके पास स्टिल यहाँ पे सेम आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई यहाँ पर अभी एक डॉट देना है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो पे काम कर रहा हूँ कि भाई जहाँ पे प्रोमिसेस क्या हुए हैं, आपस में लिंक हुए हैं कि भाई ये चीज रिजॉल्व होगी तो ये काम करना है, फिर ये चीज रिजॉल्व होगी तो फिर ये काम करना है, फिर ये चीज रिजॉल्व होगी तो फिर ये काम करना है। तो उससे होगा क्या कि मेरे कोड में बहुत ज्यादा डॉट देन आ जाएंगे। तो उसके लिए अब आप अपने कोड को और ज्यादा सिंपल बनाना चाहते हो, तो जावास्क्रिप्ट ने बोला ठीक है भाई मैं आपको एक और चीज प्रोवाइड कर देता हूँ। वो होता है बेसिकली एसिंग एंड अवेट। अब वो कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं कमेंट लगा लूंगा एसिंग अवेट के नाम से। ठीक है, अब एसिंग अवेट को आप कैसे यूज कर सकते हो, आप सिंपल यहाँ पे क्या करो, कॉन्स का कीवर्ड लिखो, यहाँ पे आके आप एक फंक्शन बना लो। ठीक है, डिस्प्ले फुल नेम के नाम से मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन को आपने क्या बनाना होता है, हमेशा एसिंग बनाना होता है। ये बात याद रखना, इस फंक्शन को आपने यहाँ पे क्या बनाना है, एसिंग बनाना है। तो इस तरह से मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे एसिंग बना दिया। ठीक है, देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने लास्ट नेम वाले वेरिएबल को यूज करूंगा इक्वल टू। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, वेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अवेट का कीवर्ड। ये चीज याद रखना, अवेट का कीवर्ड आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका फंक्शन क्या होगा, एसिंग होगा। अगर आप यहाँ पे एसिंग नहीं लिखोगे तो आप यहाँ पे अवेट यूज करने लगोगे, यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपका फंक्शन एसिंक्रोनस है तभी आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, अवेट का कीवर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अवेट लिख लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पे अपने प्रॉमिस का नाम बताऊंगा। मेरे प्रॉमिस का क्या नाम है, सेट लास्ट नेम। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई सेट लास्ट नेम प्रॉमिस जब रिजॉल्व हो जाए तब तुमने क्या करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो तुम लास्ट नेम के अंदर असाइन करवा देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लास्ट नेम के अंदर वैल्यू को असाइन करवा देगा। देन सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके लिखूंगा console.log और यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली बेसिस लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस देंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉलर का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे कर्ली बेसिस लिखूंगा और यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा लास्ट नेम। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ
यहाँ पर आकर अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है। हम देखते हैं कि अभी तक मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अपने फंक्शन को यहाँ पे अभी कॉल ही नहीं करवाया। मैंने फंक्शन सिर्फ अभी क्रिएट करा है। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने इस डिस्प्ले फुल नेम वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपको आउटपुट में फर्जीन अली मिल चुका है। दोबारा से देख लेते हैं। अगर मैं दोबारा से कंट्रोल एस से सेव करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 सेकंड के बाद मुझे यहाँ पे फर्जीन अली मिल चुका है। ठीक है, तो ये एसिंक एंड अवेट आपके कोड को और ज़्यादा सिंपल बना देते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉट देन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को एसिंक बनाना है और जहाँ पर भी आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा होगा वहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, एक अवेट का कीवर्ड लगा दोगे। तो वो आपको डॉट देन बार बार नहीं करना पड़ेगा या यहाँ पे डेटा का पैरामीटर नहीं लेना पड़ेगा। इतना लंबा काम आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। इसके साथ साथ ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना यार, इनको मैंने बहुत डिटेल में अपनी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में कवर करवाया हुआ है। ठीक है, आप मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आते हो, यहाँ पे आपको कॉल बैक फंक्शंस, यहाँ पे आपको प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको एसिंक अवेट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सबके ऊपर सेपरेट वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, इन चीज़ों को देख सकते हो। देखो ये रहा सारा प्रॉमिस चेनिंग वगैरह सारी चीज़ें देखो मैंने यहाँ पे कवर करवाई हुई है। ठीक है, तो ये आप इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो। इसके साथ साथ ये Node.js एंड Express.js की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना भी सोर्स कोड है आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।